जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज की यह रात्रि कोई साधारण रात्रि नहीं, यह है शरद पूर्णिमा, वह पावन क्षण जब स्वयं चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत बरसाता है। जब आकाश खुला हो, ओस की नर्म चादर धरती को ढक लेती है और उसी क्षण धरती पर उतरता है देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद। कहते हैं, जो इस रात जागता है वह भाग्य के द्वार खोल देता है, क्योंकि यह रात्रि केवल चांदनी की नहीं बल्कि कृपा और करुणा की भी है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की भूमि पर गोपियों के संग महारास रचा था, जहां समय थम गया था, जहां प्रेम और भक्ति एक हो गए थे। परंतु इस रात की कथा केवल रास की नहीं, यह है व्रत की शक्ति, भक्ति की परीक्षा और सौभाग्य की विजय की। यही वह व्रत है जिसके प्रभाव से एक साधारण ब्राह्मण दंपत्ति ने मृत्यु के मुख से अपने पुत्र को पुनः जीवन दिलाया। यही वह पूर्णिमा है जब माता लक्ष्मी स्वयं भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी पर आती हैं और जो घर अंधकारमय या सोया रहता है वहां प्रवेश नहीं करती। कहा जाता है, इस रात चंद्रमा की किरणों में अमृत तत्व होता है। जो भक्त खीर को आसमान के नीचे रखकर अगले दिन प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसके जीवन में रोग, रण और संकट समाप्त हो जाते हैं। आज की कथा आपको केवल व्रत की विधि नहीं सिखाएगी, बल्कि यह बताएगी कि कैसे एक स्त्री के 32 पूर्णमासियों के व्रत ने उसके पुत्र को मृत्यु से पुनर्जीवित कर दिया, कैसे भगवान शिव और पार्वती ने स्वयं प्रकट होकर उसे जीवन दान दिया, और कैसे इस व्रत की महिमा से सौभाग्य, धन, पुत्र और मोक्ष सभी प्राप्त होते हैं। यह कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को सुनाई थी और भगवान ने कहा था, माता, जो भी इस व्रत को करेगा वह विधवा नहीं होगी, वह जन्म जन्मांतर में सौभाग्यवती रहेगी और उसके घर सदा लक्ष्मी का वास रहेगा। तो भक्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप सुनने जा रहे हैं शरद पूर्णिमा की वह चमत्कारी कथा जो सुनने मात्र से समस्त दुखों का अंत करती है और जीवन में अमर सौभाग्य की ज्योति प्रज्वलित करती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं उस दिव्य कथा को जो पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की किरणों के साथ धरती पर अमृत के समान बरसती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, माता, जब वर्ष भर के तप, श्रम और भक्ति के बाद शरद ऋतु आती है, तो उस ऋतु की पूर्णिमा में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर धरती पर अमृत की वर्षा करता है। इस दिन खीर बनाकर चांदनी में रखनी चाहिए, क्योंकि उस खीर पर चंद्रमा की किरणें पड़ते ही वह खीर अमृत समान फलदायी बन जाती है। जो भी भक्त इस दिन उपवास रखकर रात्रि में जागरण करता है, उसका जीवन से अंधकार मिट जाता है और वह रोग, शोक, दुख, दरिद्रता से मुक्त होकर मां लक्ष्मी की अनंत कृपा प्राप्त करता है। कथा का प्रारंभ एक समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे अत्यंत गरीब लेकिन धर्मपरायण और ईश्वर भक्त थे। उनका एक ही दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। हर दिन वे मंदिर जाकर भगवान से यही प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो जिससे हमारा वंश आगे बढ़ सके। वर्षों बीत गए लेकिन उनकी झोली खाली ही रही। एक दिन ब्राह्मणी ने दुखी होकर अपने पति से कहा, स्वामी, हमारे भाग्य में शायद संतान नहीं है, अब मुझे कोई उपाय बताइए जिससे हमारा यह दुख मिट सके। योगी का आगमन। ब्राह्मण बोले, देवी, कहा जाता है कि जो सच्चे मन से तप करता है उसे देवता भी वरदान देते हैं। आओ हम किसी तपस्वी की शरण लें। कुछ समय बाद एक महायोगी उस नगर में आए। उनकी आंखों में तेज, माथे पर त्रिपुंड और मुख पर शांति थी। ब्राह्मण दंपति ने उनके चरणों में गिरकर कहा, भगवान, हमारे कोई संतान नहीं है, कृपा कर कोई उपाय बताइए। योगी ने ध्यान में आंखें मूंद ली। कुछ देर मौन रहने के बाद बोले, हे ब्राह्मण, यदि तुम लगातार 32 पूर्णिमाओं का व्रत श्रद्धा से करो तो तुम्हें संतान प्राप्त होगी। ब्राह्मण दंपति ने वचन लिया, हम यह व्रत निष्ठा से करेंगे। व्रत की शुरुआत पहली पूर्णिमा से उन्होंने व्रत आरंभ किया। हर पूर्णिमा को वे उपवास करते, कथा सुनते और चंद्रमा को अर्घ्य देते। धीरे धीरे समय बीतता गया और 32वीं पूर्णिमा का दिन आया। उस दिन उन्होंने बड़ी श्रद्धा से पूजा की, माता चंडी की आराधना की और कहा, हे मां, हमारे जीवन में संतति का सुख दीजिए। माता चंडी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जो गुणवान, तेजस्वी और शूरवीर होगा, परंतु उसका जीवन अल्प होगा।
ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, मां, जीवन छोटा ही सही, पर संतान अवश्य मिले। पुत्र का जन्म और भविष्यवाणी समय आने पर ब्राह्मणी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। घर में उत्सव मनाया गया, परंतु योगी की कही बात सबको याद थी। बालक बड़ा होने लगा। वह बहुत बुद्धिमान, वीर और विनम्र था। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसके माता पिता को याद आया। योगी ने कहा था कि इसका जीवन छोटा है। वे दोनों चिंतित हो गए। बालक ने पूछा, माता पिता, आप क्यों दुखी हैं? तब उन्होंने सब कुछ बता दिया। बालक बोला, मां पिता, मृत्यु तो निश्चित है, पर यदि भक्ति सच्ची हो तो देवता भी रक्षा करते हैं। मैं यात्रा पर जाऊंगा और मां चंडी की तपस्या करूंगा। पुत्र की तपस्या वह बालक वन में गया और एकाग्रचित होकर मां चंडी की आराधना करने लगा। वह दिन रात जय मां चंडी का जाप करता रहा। अनेक दिन बीत गए। अंत में माता चंडी उसके सामने प्रकट हुई। मां बोली, वत्स, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। बालक बोला, मां, मुझे दीर्घायु चाहिए। मां बोली, वत्स, तेरे जीवन की अवधि तो निश्चित है, परंतु मैं तुझे एक वर देती हूं। जब तक तू शरद पूर्णिमा का व्रत करेगा, तेरे जीवन का प्रत्येक वर्ष बढ़ता जाएगा। अमृता का रहस्य बालक ने उसी दिन से शरद पूर्णिमा का व्रत आरंभ किया। हर वर्ष वह पूर्णिमा को उपवास रखता, चंद्रमा को अर्घ्य देता और जागरण करता। धीरे धीरे उसका जीवन बढ़ता गया। वर्ष बीतते गए और वह दीर्घायु हुआ। उसने विवाह किया, संतान हुई और उसका घर आनंद से भर गया। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो यमदूत उसे लेने आए, परंतु जैसे ही वे पास पहुंचे, बालक, अब वृद्ध, जय मां चंडी का नाम जपने लगा। मां चंडी प्रकट हुई और बोली, यमदूतों, यह मेरा भक्त है। इसका जीवन मैंने स्वयं सुरक्षित किया है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमदूत भयभीत होकर लौट गए। तब से यह परंपरा चली, जो भी भक्त श्रद्धा से शरद पूर्णिमा का व्रत करता है, उसके जीवन में कोई अकाल मृत्यु नहीं होती और उसे अमृत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रत विधि: सुबह स्नान कर संकल्प लें, मैं शरद पूर्णिमा व्रत कर रही हूं। दिन भर उपवास रखें। रात्रि में दूध, चावल और मिश्री से खीर बनाएं। खीर को चांदनी में रखकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। कथा सुनें और रात भर जागरण करें। अगली सुबह खीर का प्रसाद ग्रहण करें। व्रत का फल श्री कृष्ण बोले, माता, जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, वह दरिद्रता, रोग, दुख और अकाल मृत्यु से मुक्त होता है। उसका घर सुख समृद्धि से भर जाता है और उसे लोक तथा परलोक दोनों में शुभ फल प्राप्त होता है। समापन: प्रिय भक्तों, शरद पूर्णिमा की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से किया गया व्रत केवल मनोकामना ही नहीं पूरी करता, बल्कि मृत्यु को भी रोक सकता है। तो इस पूर्णिमा पर श्रद्धा से व्रत करें, मां लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करें और जीवन में सुख, सौभाग्य, अमृतत्व और मोक्ष प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण।